आपने हमें इतने अच्छे ज्ञान की बातें बताई और योगा कराया जिससे हमने हम बहुत लाभ प्राप्त किया। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे कि अभी मिथिलेश सर ने एक चीज के बारे में बताया, मतलब तनाव या अवसाद या स्ट्रेस, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो इसी पे रहेगा कि स्ट्रेस का जो कनेक्शन है या स्ट्रेस का दिल की बीमारी से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम सभी के मतलब हम सभी ने देखा है कि स्ट्रेस के बिना स्ट्रेस जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हमारे आज के माहौल में अगर हम देखें तो तनाव जो है, या तनाव बोले या स्ट्रेस बोले, यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और कभी हमारे लिए यह स्ट्रेस फायदेमंद होता है, कभी नुकसानदायक होता है। जैसे कि आप देखें कि अगर आप जिंदगी में स्ट्रेस थोड़ा बहुत भी नहीं लेंगे तो आप कोई भी चीज में सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना भी बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। और स्ट्रेस हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना जीवन का भी परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। आप सभी ने देखा होगा, वो कहते हैं ना आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इंसान भाग दौड़ भरी जिंदगी में जी रहा है। यह भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुशी तो कम मिली है, पर एक चीज मिली है और वह चीज है तनाव या स्ट्रेस, है ना। हमें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई कारणों से मिली है, जिसमें मुख्य क्या कारण हमारा है एक्सपेक्टेशन, है ना। हम लोगों ने आशा या आशा बोल सकते हैं, या किसी चीज के लिए एक्सपेक्टेशन हम लोग का बढ़ जाता है। तो इसके वजह से बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे स्ट्रेस का। जैसे कि एक्यूट स्ट्रेस की बात करें, एक्यूट स्ट्रेस अर्थात तुरंत किसी काम को करने का तनाव, है ना। कोई भी चीज है, या जैसे वो बड़े बड़े ऑफिस में जैसे कोई लोग बैठे हैं, तो उसके बॉस ने कुछ उसको आदेश दिया कि ये काम तुरंत करना है, तो तुरंत काम करने का एक स्ट्रेस होता है। किसी चीज को तुरंत पाने का तनाव हो सकता है। भविष्य के लक्ष्यों को लेकर तनाव हो सकता है। कई होता है ना, कई लोग क्या होते हैं कि वर्तमान में बोलते हैं ना कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, पर कई लोग क्या करते हैं कि वर्तमान में ना जी करके भविष्य में जीते रहते हैं, है ना। भविष्य में ऐसा होगा, मेरे को गोल्स गोल सेट करे रहता है। कोई 2 साल का गोल्स है, मेरे को 2 साल में ये अचीव करना है, मेरे को 5 साल में ये अचीव करना है, मुझे ये सब चीज 10 साल में प्राप्त करना है। इस तरह के गोल सेट होते हैं। तो इसमें भी भविष्य के लक्ष्यों को लेकर के भी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर अपने घर के परिस्थितियों को देखें कि जैसे किसी को जॉब पाने का तनाव, किसी को पढ़ने का तनाव, किसी को शादी ब्याह करने का तनाव, या अलग अलग चीजों का तनाव होता है ना। यह तनाव हमारे लिए भविष्य के लिए हम लोग जो सोचते हैं वो घातक हो सकता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वर्तमान में जीने का प्रयास करें, है ना। भविष्य की बातों को बहुत कम सोचे। ऐसा नहीं कि भविष्य के लक्ष्यों को ना सोचे, लेकिन इतना भी उसको सोचे ना कि आप स्ट्रेस में या तनाव में आ जाए और अपने शरीर को बीमार कर ले। तो ये बहुत जरूरी है कि भविष्य के लक्ष्यों को लेकर के ज्यादा तनाव हम ना लें। जब अचानक तनाव होता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे दिल को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं, शरीर में कई सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो अचानक तनाव भी हमारे लिए घातक हो सकता है। इन्हीं कारणों से हमारे शरीर पर गहरा असर भी पड़ता है। तनाव लंबे समय के लिए हो या कम समय के लिए हो, दोनों ही कंडीशन नुकसानदायक हो सकता है आपके हार्ट के लिए और शरीर के लिए भी। और अभी हम लोग बात करेंगे कि हार्ट के लिए ये कैसे नुकसानदेह हो सकता है ना। जैसे आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज्यादा तनाव लेंगे तो वह डायबिटीज का कारण बनता है। आजकल जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही मोटापा, उसका भी यहाँ इस कारण स्ट्रेस से ही होता है। अब आ जाते हैं दिल की बीमारियों के लिए। तो
बीपी का बढ़ने का भी मेन कारण या धड़कनों का बढ़ने का भी मेन कारण आपका स्ट्रेस ही होता है ना। तो आपको इसे टोटली अगर हम लोग इसका सार निकालें तो सार में यह बात निकल के आती है कि अगर हम ज्यादा मात्रा में तनाव लेते हैं अपनी जिंदगी में या ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो टोटली हमारे सेहत पर उसका प्रभाव पड़ता है। और खासकर देखा जाए तो आपके हार्ट हेल्थ पर 99% इसका खतरा बना होता है अगर आप अधिक मात्रा में स्ट्रेस या तनाव में रहते हैं तो, है ना। तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है, स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस से पल्स रेट बढ़ जाता है, आपका जो धड़कन है ना, पल्स रेट वो बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाएगा। यह बदलाव तुरंत आता है जो दिल पर जोर पड़ता है। अगर इस टाइप की जो कंडीशंस आती हैं तो आपके दिल पर बहुत ज्यादा मात्रा में जोर पड़ता है। आप सोचिए पहले से कोई व्यक्ति हार्ट का मरीज है और स्ट्रेस लेगा तो उसको दिक्कत और बढ़ जाएगी, है ना। अगर आप समझिए कि जैसे कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज से या बीमारियों से जूझ रहा होगा और वो लगातार लगातार और कुछ कुछ चीजों को सोच सोच के स्ट्रेस लेते रहता है। जैसे कि किसी का मतलब फैमिली मैटर हो गया, किसी का जमीन उमीन का मामला हो गया, किसी का जॉब का मामला, किसी का कारोबार का मामला, अलग अलग तरीके के लोग स्ट्रेस लेते रहते हैं, है ना। तो अगर उसको पहले से ही हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो जब ज्यादा तनाव लेते रहेगा तो उससे उसके हार्ट हेल्थ को बहुत बुरा असर पड़ना आरंभ हो जाएगा या बहुत ज्यादा बुरा असर उसको पड़ेगा। जिन्हें दिल की दिक्कत नहीं है स्ट्रेस उनके लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर उनको सोचिए अगर किसी को जैसे कि शुगर डायबिटीज या कोई बड़ी बीमारी या बीपी या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, तब भी अगर वह लगातार लगातार स्ट्रेस में रहता है या लगातार किसी चीज को लेकर के स्ट्रेस में रहता है तो भविष्य में उसको शुगर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ उसको हार्ट से संबंधित बीमारियां जैसे बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बिगड़ जाना, ब्लॉकेज की समस्या, इन सारी समस्याओं का जड़ भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही हो सकता है। अब सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस ही है। अगर आपका हार्ट हेल्थ खराब हो रहा है तो आप समझिए कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत है। और इस तरह की समस्याओं से धीरे धीरे हार्ट की समस्या से जूझते जूझते एक समय ऐसा आता है जब इंसान ब्लॉकेज की समस्या से या ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ब्लॉकेज से फिर हार्ट अटैक की समस्या में ग्रसित हो जाता है और भविष्य में उसको हार्ट अटैक से कोई नहीं बचा पाएगा। तो अब सोचिए कि अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर ले रहे हैं किसी चीज को लेकर के या अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए आप चिंतित हैं तो वो आपके स्ट्रेस को और बढ़ाएगा, है ना। तो इस तरह के मतलब स्ट्रेस से बचना होगा। स्ट्रेस के लक्षण की अगर बात करें हम लोग तो स्ट्रेस की वजह से कम 5 से 6 प्रकार की जो बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां वह उत्पन्न होती है हमारे शरीर में। तो हमको बिल्कुल इस खास करके दिल और उससे जुड़े रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है जिसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात आती है स्ट्रेस, हम समझें कैसे कि हम इस स्ट्रेस में कब जा रहे हैं या हमें कब कब तनाव हो रही है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे अभी मैंने बात की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, ऐसे स्ट्रेस लेने से ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम उसकी पहचान करना हो तो हम किस तरह से करें, इसके बारे में बात करते हैं स्ट्रेस को पहचानने के लिए। तो स्ट्रेस जब ज्यादातर लोग स्ट्रेस को समझ ही नहीं पाते हैं कि कब इन्हें दिक्कत हो रही है और कब नहीं हो रही है। जैसे जब स्ट्रेस होता है ना तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो हम दौड़ते हैं तब भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी कभी तो धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि हमें अपना हार्ट बीट या हमको पता चलना लग जाता है कि भाई हमारा हार्ट रेट बढ़ चुका है या हमारी धड़कनें बढ़ चुकी हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको हमको समझना है कि हम दौड़ रहे हैं उसमें हमारी धड़कन बढ़ रही है या और कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें धड़कन बढ़ रही है, तो ये स्ट्रेस का कारण नहीं हो सकता है ना। मेडिकल भाषा में प्रोपिटेशन कहते हैं दिल की धड़कन बढ़ना को, है ना? दिल की धड़कन बढ़ना मतलब प्रोपिटेशन मेडिकल भाषा में कहते हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे कि स्ट्रेस आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप स्ट्रेस के प्रभाव में आ चुके हैं। तो इसके लिए
स्ट्रेस मतलब पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए आप ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस से सांस अटक जाए। ज्यादा अगर हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो कभी कभी देखना सांस अटके जैसा महसूस होता है ना। एनर्जी कम हो जाती है। जब भी आप तनाव में होते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, है ना। अब खुशी देने वाले जो काम तो उसमें मन नहीं लगेगा। जो काम आपका फेवरेट टाइप का भी रहता है ना, उसमें भी आपका मन नहीं लगता है। और चक्कर आने जैसा, फिर पसीना आने जैसा, बंद जगहों से डर लगना या घबराहट लगना महसूस होना है, इस टाइप के मतलब लक्षण दिखाई देते हैं, है ना। तो ज्यादातर जो लक्षण होता है कि आप सटीक लक्षण अगर आपको जानना है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो स्ट्रेस के दौरान ऐसा होता है कि आपका जो फेवरेट चीज होता है वो भी आपको अच्छा लगने नहीं लगता है। तो उसको मैनेज करने की आवश्यकता है, या उसके लिए मैनेजमेंट बनाने की आवश्यकता है, अगर आप ज्यादातर स्ट्रेस में आ रहे हैं तो, है ना। तो इस स्ट्रेस से क्या होता है कि एक ना मान के चलिए कि दुख चक्र, एक निगेटिविटी वाला जो दुष्ट चक्र है ना, वह हावी हो जाता है, जिसे विशियस साइकिल कहते हैं, है ना। एक सामान्य भाषा में उसको दुष्ट चक्र बोलेंगे या विशियस साइकिल बोलेंगे। अभी विशियस साइकिल क्या है कि हम निगेटिविटी की ओर बढ़ते जाते हैं, है ना। जैसे धड़कन तेज होता है तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ने से फिर स्ट्रेस होने लगेगा, इससे दिल की धड़कन और तेज होगी, जिससे निगेटिविटी को तोड़ना, इस साइकिल को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको इस साइकिल को तोड़ने के लिए क्या करना होगा कि इन दुष्चक्र है उसको तोड़ना होगा, अर्थात हमारे नेगेटिविटी नेगेटिविटी के जो चक्र है, हम लोग लगातार नेगेटिव नेगेटिव जो सोच रहे हैं ना, उसके चक्र को हमको तोड़ना होगा। जैसे कि आप उसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना है, जैसे आप मान के चलिए कि आप स्ट्रेस में हैं या तनाव में हैं, तो क्या आप जैसे ये 365 दिन में अगर आप कहीं 10 दिन घूम के आ रहे हैं तो आपका स्ट्रेस का मैनेजमेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। आपको रोज रोज अपने स्ट्रेस के मैनेजमेंट के बारे में समझना होगा, या उसके तरीके को आपको जानना होगा, है ना। तो स्ट्रेस कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, रोज छोटे छोटे काम करने होंगे, छोटे छोटी चीजें करनी चाहिए, मतलब स्ट्रेस को कम करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे कि हमारा क्लब है, हम इसमें रोज जुड़ते हैं, रोज अच्छी अच्छी बातें करते हैं, रोज देश से अच्छी अच्छी योगा सीखते हैं, है ना। और रोज हम अपने शरीर को कुछ राहत देने का काम करते हैं, है ना। रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करना भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। रोज मेडिटेशन करें, है ना। ध्यान करना भी हमारे स्ट्रेस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। 5 से 10 मिनट का ध्यान भी बहुत मददगार हो सकता है। अपनी दूसरी चीज है, और क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे जो खुशी के हार्मोन्स है, जो एंडोर्फिन हार्मोन जिसको बोलते हैं, वह रिलीज होता है। और हम हमारा शरीर में जो कार्टिसोल का जो लेवल है, स्ट्रेस का मुख्य कारण होता है कार्टिसोल हार्मोन का बढ़ जाना। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक जो हार्मोन्स होता है, जो खुशी हार्मोन्स है, तो वह रिलीज होता है। अगर हम मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, ध्यान करें, है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। दूसरा, उसके बाद अपने फैमिली के साथ बात करें। हम लोग क्या करते हैं आजकल, घर में सबके पास फोन है, सब अपने अपने फोन में लगे रहते हैं। अगर किसी को स्ट्रेस आ रही है, तनाव आ रही है, किसी भी चीज की परेशानी है, तो हम लोग बात नहीं करते हैं। तो हमको उस चीज के बारे में घर में आपस में बात करना चाहिए, है ना। तो इससे भी मतलब परिवार से या अपने जो अच्छे जो पहचान के जो अच्छे मित्र हैं, उनसे अपने परेशानियों या अपने स्ट्रेस के कारणों का हमको उसके बारे में बात करना चाहिए। इससे भी हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। खान पान का स्ट्रेस से क्या संबंध, तो अगर आपका खान पान अच्छा रहेगा तो आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। और गट हेल्थ सीधा आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। जैसे ही आपके गट हेल्थ खराब होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बीपी का लेवल अनियमित होगा। और ये मान के चलिए कि कोलेस्ट्रॉल से ही आपके सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अनियमित होगा तो आपका हार्मोन भी अनियमित होगा,
और आपकी खुशी के हार्मोन्स में कहीं ना कहीं कमी आएगी और कार्टिसोल आपका बढ़ते जाएगा, जिसके वजह से आप स्ट्रेस में जाएंगे। तो अगर आप इसको मैनेज कर लेते हैं तो भी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप कर सकते हैं। अपने खान पान को अच्छा रख करके भी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सकता है ना। उसके बाद में छोटी छोटी चीजों को करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, जैसे म्यूजिक सुनना, किसी को जिम करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक सुनना, स्विमिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, है ना। अगर आप तनाव में हैं तो ये सारे चीज आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप कर सकते हैं। जब आपको अधिक मात्रा में स्ट्रेस हो तब की बात, है ना। स्ट्रेस के लिए जो काम अच्छा लगता है वो आपको जरूर करना चाहिए, जो आपको मन पसंदीदा चीज होता है, जैसे आपको घूमना अच्छा लगता हो, आपको पहाड़ों के बीच जाना अच्छा लगता हो, आपको नदियों के किनारे बैठना अच्छा लगता हो, या आपको जो भी चीजें अच्छी लगती हो, और खेल अच्छा लगता हो, ये सब चीजें जरूर करनी चाहिए, है ना। और योगा और मेडिटेशन को अपने जीवन में बहुत उपयोगी, मतलब अपने जीवन में उतार लेना जरूरी है ना। योग, एक्सरसाइज